हे जिनवाणी माँ, सरस्वती देवी, श्रुत देवी, श्रुत देवता, हम लोग छह ढाला का पठन पाठन, श्रवण, स्वाध्याय, चिंतन मनन कर रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। तीन भुवन में सार, बीती राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। आप जिस लोक में रह रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, इस लोक के अंदर, सारे विश्व के अंदर एक ही चीज महत्वपूर्ण है, और वह है धर्म, यानी वीतराग विज्ञान। और इसे समझने का बहुत सरल उपाय है, यदि आप रोज मंदिर जाते हैं, धर्म की बातें सीखते हैं, श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं, संत भी बन गए हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, विद्वान भी बन गए हैं और बहुत गहरी गहरी चर्चा कर रहे हैं, तो इससे विदित होता है कि आप धर्म को समझ चुके हैं और धर्म से आपका लगाव है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, मंदिर जाने के बाद, साधु बनने के बाद, आप धर्म के विरुद्ध सांसारिक क्रियाओं में, अधर्म से संबंधित चीज़ों में, वस्तुओं में, आचरण में आप अगर आनंद लेके उनमें सम्मिलित हो रहे हैं या उन क्रियाओं को कर रहे हैं, तो आप अभी धर्म से बहुत दूर हैं। आपने धर्म को आजीविका का, बुद्धि का विषय बनाया, लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं बनाया। सीधी सी गणित है। हाँ, अब आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। क्या प्रश्न था आपका? आपने कहा संतुलित परिणाम कारण हो, गति उसकी घोर नरक में जाएगा। गतिबंध किस अवस्था में होता है? क्या मनुष्य वर्ग होता है? हाँ, बहुत अच्छा एक प्रश्न है। आयु का बंध जो है, आयु और गति दो चीजें हमारे सामने हैं। आप लोग मनुष्य गति में हैं, आयु चीज अलग है। आप जिस गति में जाएंगे वहां आयु अलग मिलेगी, लेकिन जिस गति में जाएंगे आकार वही मिलेगा, आयु भिन्न भिन्न मिलेगी। तो गति का बंध, प्रत्येक प्राणी को चार गतियां हैं। गति किसे कहते हैं? एक तो चलने को गति कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को गति कहते हैं, और एक जहां हम जन्म लेते हैं उसे भी गति कहते हैं। तो चार प्रकार की गति है: मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति और नरक गति। और संसार से मुक्त हुए तो पंचम गति, अष्टम भूमि जिसे कहते हैं। ये तो आपको सबको मालूम है। तो चारों गति का बंध प्रत्येक समय आपको हो रहा है। जितने यहाँ बैठे हैं या जितने विश्व में प्राणी हैं, उनको चारों गति का बंध एक साथ हो रहा है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, तो क्या हम चारों गति में एक साथ जाएंगे? नहीं, चारों गति में नहीं जाएंगे। आप एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप एक ही दिन में सभी सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा क्रम से एक एक की होगी। पढ़ तो एक ही में रहे हैं आप, लेकिन परीक्षा इसी प्रकार से चारों गति का बंध हमको चल रहा है, क्योंकि हमारे परिणामों में प्रतिपल विभिन्नता प्राप्त होती है। हम क्या होता है? हमारे प्राणों में प्रतिपल विभिन्नता प्राप्त हो रही है, विभिन्न प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। अब आप इनको समझने की एक छोटा सा उदाहरण से समझो। हमारे आपको अब भी समझ में आएगा।
आज पूरे दिन मेरी दुकान बंद रही, समझे? लेकिन शाम को मेरे घर पे 1 करोड़ का चेक आया, बराबर? बड़ा आश्चर्य हो रहा है यार, दुकान बंद थी, 1 करोड़ का फायदा हो गया आज। तो उसने 1 महीने पहले एक टिकट खरीदी 10 रुपए की। कब खरीदी थी? उसका रिजल्ट आया है। आज मेरा उपवास है और मुझे दस्त लग रहे हैं, तो अगले व्यक्ति ने कहा तूने खा लिया होगा चोरी से। आज मुझे उपवास किया और मुझे लघु शंका बहुत आ रही, बोले सटक लिया होगा पानी। नहीं, कल तूने शाम तक डट के खाया, और तूने कल शाम को क्या खाया? छोले भटूरे, है ना? छोले भटूरे खाए और तूने पकवान खाए, है ना? और फिर उपवास किया, तो वो कल का भोजन आज निकला। 10 लगे ना? नहीं आया समझ में? अरे फलाने व्यक्ति ने समाधि ली और उसको तो पेट में दर्द हो, दस्त लग रहे। तो भाई पहले उसने भोजन जल्दी जल्दी किया और पचाया नहीं, तो सब इकट्ठा हो गया। अब उसकी समाधि में दिक्कत आ गई, उसको कब्जियत बढ़ गई। किससे हुआ ये? है ना? 1 दिन पहले जो खाया, 2 दिन पहले खाया। इसी प्रकार आज, अरे यार ये लड़के घर में लड़की कितनी सुंदर हुई, मां तो खाली कर उठी है। अरे नहीं, पिछले जन्म में इसने साधु के चरणों में बैठ करके उस आत्मा ने भक्ति की होगी, उसके परिणाम से रूप सुंदर मिला। किया कुछ नहीं है। आज एक ने प्रश्न पूछा कि मैं व्यापार करता हूं तो मेरे हाथ वहां तक जाते जाते रुक जाते हैं और चीज छूट जाती है। तो पिछले जन्म में जिन लोगों को लाभ हो रहा था, तुमने उनके लाभ में बाधा पहुंचा दी, तो वो कर्म आज तुम्हारे सामने आया, तो लाभांतर कर्म का उदय आ गया, उसने मिलने नहीं दिया। ये कर्म से पता लगेगा, और धर्म इन चीजों को उजागर करेगा, विज्ञान नहीं करेगा। कौन करेगा? और धर्म, तो धर्म तुम्हें अच्छी चीजें भी बताएगा, बुरी भी बताएगा। जब बुरी चीज दिखा रहा है तब ये निश्चित हो गया और तुम बुरी को पसंद कर रहे, तो इसका मतलब कि पिछले जन्म में तुमने सब गलत काम किए। एक व्यक्ति जैन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक व्यक्ति जैन है और दारू पी रहा है, तो ये बात निश्चित हो गई कि पिछले जन्म में वो आदिवासी रहा होगा या शराब पी के निकल रहा होगा। लेकिन कोई संत दिखा, महाराज जी, ओ साधु बाबा, तो उस समय उसके परिणाम में मायाचारी नहीं थी, है ना? तो जैसे उसने प्रणाम किया तो जैनत्व के कुल में तो आ गया, लेकिन संस्कार नहीं मिले थे, तो उससे क्या हो गया? वो तो जैन कुल में आके पी रहा है। इसी प्रकार से हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, तो गति के परिणाम तो 24 घंटे बनते हैं, क्योंकि जिस समय वह अपने संक्लेश परिणाम के माध्यम से जब तिर्यंज गति में जाएगा, तो सारी गति उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी? जिस समय आदमी रिटायरमेंट की तरफ जाएगा, तो जितने पीएफ डीएफ क्या क्या कटे, उस समय सब सब इकट्ठे होके हो जाएंगे। भाई तेरा इतना पैसा बना ना? तो चारों गतियों का आश्रय होने के साथ साथ क्या हुआ? क्यों उसके बैंक में जाता रहा, खाते के अंदर पीएफ कहते हैं ना, उसका कहते हैं उसका, है? हाँ, है कि नहीं? और वो अंत में जाकर के मिला ना? तो उन चारों
3 गतियां उस गति में। अब क्यों? क्योंकि जितनी आयु का बंध किया उसने, तो वो गति मिली उसको। क्योंकि नरक आयु की उम्र अलग है, मनुष्य आयु की उम्र अलग है, पशु और देव आयु की उम्र अलग है, तिर्यंच आयु की उम्र अलग है, नगयोदया जीव की उम्र अलग है, 2 इंद्रिय की उम्र अलग है। अभी हम लोग यहाँ जाते हैं सवेरे, तो गार्डन में से निकलते हैं जब, तो आज सुशील जी ने कहा ये अपन लोगों से कितने लंबे लंबे पेड़ हो गए। तो हमने कहा, वो बोले तो मैंने कहा सुशील जी लंबे जरूर हो गए, लेकिन इनकी उम्र लंबी नहीं है। बस जितने जल्दी फल देंगे उतने जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब मनुष्य तो कितनी लंबी, 3 पल की भी उम्र वाले 3। देव पर्याय में चला जाए तो 33 सागर, नरक में चला जाए तो 33 सागर, और कम से कम भिन्तर पर्याय में चला जाए तो 10 सागर की उम्र। और मनुष्य में है तो अंतर्मूर्त की भी हो सकती है। किसी के घर में आया ट्रांसफर, और ये बोले हमारी बहू के गर्भ गिर गो। अरे गिर नहीं गया, वो उतनी देर के लिए आया था, उतनी देर के लिए आया था, उसका संबंध उतना ही था। ऐसा है। तो गति बंध 24 घंटे चलता, लेकिन आयु का बंध 24 घंटे नहीं चलता। वो आयु, जैसे आपकी 60 वर्ष की आयु है, तो 60 वर्ष की आयु में जब आपके 2 भाग व्यतीत हो जाएंगे, तीसरा आएगा, तो तीसरा भाग करो तो 20 वर्ष, 20 तो 40 वर्ष गुजरेंगे, और 41 का पहले सेकंड में आयु का बंद होगा त्रिभाग में। और जैसे ही अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर 20 के 3 भाग करो। समझ गए ना? तो आपने 14 समझ लिया, थोड़ी देर लिए, तो 15वां का जैसा पहला भाग आया तो फिर बंद होगा, फिर भी नहीं हुआ, अब 7 के 3 भाग करो। इसीलिए कहते हैं कि आयु कर्म में 24 घंटे सावधान रहना। तुम्हारा कोई भी गलत कृत्य कभी भी तुम्हें गलत आयु में, और वो आयु जो जितनी गतिबंध है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। आया? तो संकलेश परिणाम से मरियो। संकलेश परिणाम क्यों हुआ? मायाचारी के कारण से। देखिए 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? ईर्ष्या को किसी में नहीं रखा, लेकिन इन्हीं से मिलके बनी है वो। क्रोध आता है तो दिखता है ना, मारने दौड़ता है, आंख लाल करता है, गाली बकता है। लोभ आता है तो वो भी दिखता है, कैसे बटोर रहा है ना? मान आता तो वो भी दिखता है, लेकिन माया नहीं दिखती, ईर्ष्या। 3 कसायों में तो व्यक्ति बाहर जाता है, और ईर्ष्या की अग्नि भीतर जलती है, और उसका फल दूसरे को नहीं मिलता, खुद को मिलता है। नहीं समझे? इस बात को बिल्कुल, ईर्ष्या खुद को खाती है, और क्रोध दूसरे को भी खाता है और खुद को भी खाता है। वो दिखती ज नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। एक अग्नि ऐसी है, द्वेष अग्नि कहो, ईर्ष्या अग्नि कहो, जिसका ना तो धुआं दिखता है, ना जिसकी जलन दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर खत्म होता है। अति संकलेश भाव से मरियो। वो संकलेश भाव था उसके अंदर। तो आदमी के अंदर जब संकलेश भाव तीव्र होगा तो वो भी नरक की तरफ जाएगा। या त्रियंच गति के परिणाम होंगे, मायाचारी के साथ होंगे तो वहां जाएगा। लिखा ना, बद बंधक आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। हम कह नहीं सकते। आपका प्रश्न बोलो बेटा, पूछ लो। हाँ, जैसे 3 लोक का वीतरागी भगवान को सामने दर्शन होता है, वो देख सकते हैं उसको, लेकिन वीतरागी भगवान उसको बदल नहीं सकते या उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ देख पाते। तो किसने वो 3 लोक की रचना करी? बहुत सुंदर। देखो, ईश्वरवाद में तो ब्रह्मा विष्णु में 3 हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा बनाने वाला है,
है ना, एक रक्षा करने वाला है और महेश उसको समाप्त करने वाला है। 3 चीजें। तो ये व्याख्या हमारे यहां नहीं है, लोग ऑटोमेटिक चल रहा। एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, आपने अभी शाम को खाना खाया, ठीक, ये बताइए अब वो खाने को रस, रुधिर, मांस, मज्जा, हड्डी, बालों में जा रहा, नखुन में जा रहा, आंखों में रोशनी, कौन बना रहा? अपने आप बन रहा है। हाँ, अपने आप बन रहा है ना, ऑटोमेटिक है ना। ये लोग भी ऑटोमेटिक प्लांट है, ऑटोमेटिक प्लांट है, कोई बनाने वाला नहीं है इसका। सूर्य, चंद्रमा, ये जो हैं सब अपने आप अपनी गति के अंदर बैलेंस में है। विज्ञान भी इस बात को कहता है। अभी इसमें विषय आ रहा है, नरक के नीचे 3 बात बले हैं, घनो बात बले, घनो दधी बात बले और वात बले। ये 3 हवा के ऊपर पूरा लोक टिका है। अगर आप कहते कि हमारे ऊपर हमें किसने बनाया, तो प्रश्न है ये। माँ बाप तो बना नहीं सकते, और माँ बाप ने बनाया तो फिर उन्हें तुम्हें अच्छा सुंदर बनाना था, ये प्रश्न खड़ा है। और ईश्वर ने बनाया तो फिर प्रश्न खड़ा है, तो ईश्वर ने एक को काला एक को गोरा क्यों बनाया, एक को राजा एक को रंग क्यों बनाया, एक को लूला लंगड़ा क्यों बनाया? अब ये प्रश्न खड़ा। तो आप कहेंगे हमारा कर्म ने किया, जब कर्म कर रहा तो ईश्वर का रोल क्या है ना। और अगर हम एक व्यक्ति को मार दें तो ईश्वर हमें सजा देता कहते हैं, है ना। तो ईश्वर दे ना दे, लेकिन गवर्नमेंट तो दे रही। तो गवर्नमेंट के कानून तो मनुष्य ने बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाया कोई भी कानून। तो वो क्योंकि समाज का संचालन करने के लिए बनाए हम सब लोग, क्योंकि सामाजिक प्राणी खाली मनुष्य और संसार में कोई भी नहीं है। और जब सामाजिक प्राणी बनेगा तो उसके लिए रूल्स बनेंगे, विवेक भी आएगा, अविवेक भी आएगा। अविवेक आएगा तो अपराध में आएगा, विवेक आएगा तो न्याय के अंतर्गत आएगा, सफलता के अंतर्गत आएगा और धर्म के अंतर्गत आएगा। तो परमात्मा का ज्ञान इतना रिफाइंड है, इतना प्योर है, दर्पण के समान। जैसे दर्पण हर वस्तु को दिखाता कि नहीं, पक्का है? डाउट? नो डाउट? पक्का ना? लॉक करूं? नहीं तो और कंफर्म कर ले, है ना, क्योंकि लॉक हो गया तो फिर गया। तो दर्पण सबको दिखा रहा कि नहीं? तो लेकिन क्या दर्पण उस वस्तु को बना सकता है? दिखा रहा है। तो क्योंकि परमात्मा ने, भीतरागी भगवान ने अपने ज्ञान को इतना मांझ लिया कि पूरा विश्व दर्पण के अंदर, ज्ञान के दर्पण में दिख रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि मैं देख रहा हूं। इसलिए क्योंकि जो मन शिकायत कर रहा था, तो अगर देख रहे होते और ज्ञात होता तो पागल होकर नीचे आ गए होते। कहते भैया मैं तो पगला जाऊंगा, क्योंकि मल भी दिख रहा है, आदमी भी दिख रहा है, नंगा भी दिख रहा है। हमारे घर में तो बहुओं को हमने ऐसा देखा ही नहीं, हम यहाँ भगवान बन के क्यों देखें? होता ना। तो भगवान के पास मन नहीं है, सोचने वाली शक्ति भी नहीं है, क्योंकि सोचने वाली शक्ति उनको जिनको अपने को बनाना और बिगाड़ना है, राइट। तो ऑटोमेटिक प्लांट है, किसी के द्वारा बनाया नहीं है। लेकिन इसका अर्थ बेटा कभी मत लेना कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, निमित्त कुछ नहीं कर सकता। जिनने ये बात कही है उन्हें संदर्भ में कही, हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, ऐसा नहीं, हम निमित्त बन सकते हैं दूसरे के लिए। जैसे व्यक्ति एक व्यक्ति को नहीं बना सकता, लेकिन शादी के बाद एक बच्चे को जन्म दे सकता है। तो जन्म देने में वो निमित्त है, बनाने में नहीं है। अगर बनाने में निमित्त होते तो कुंभकार अच्छे ही बनाते हैं, मटके और खिलौने या भगवान की मूर्ति, लेकिन गड़बड़ नहीं बनाता। जब हम बनाएंगे तो सुंदर बनाएंगे। आ गया? समझ रहे ना। तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, क्योंकि भगवान को अन्य दर्शनों में कर्ता कहा गया है और हमारे यहाँ का भगवान कर्ता नहीं है, क्योंकि वो वीतरागी है। ये बनाने और मिटाने के चक्कर को ही तो छोड़ के भगवान बना है।
इसलिए जैन दर्शन के परमात्मा में और वैष्णव दर्शन के परमात्मा से भी इतना अंतर है कि वैष्णव परंपरा का परमात्मा आकाश से जमीन में आता है बनाने के लिए, और जैन दर्शन का परमात्मा पृथ्वी से ऊपर जाता है वीतराग बन के। वो जा रहा है और ये अब फिर प्रश्न सामने खड़ा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपसे, आप बहुत अच्छी चित्रकार हैं, और मैंने आपसे एक चित्र खरीदा, और चित्र में अगर कोई चीज गड़बड़ बनी, अच्छी नहीं बनी, तो वो चित्र का दोषी कौन होगा? पक्का ना? नहीं, एक बार सोच के कहो। क्यों भाई, कौन होगा? 100%। बोलिए ना। अच्छा, अब फिर भगवान, हमारे अंदर दोष है तो फिर सजा का पात्र कौन? फिर अपराधी कौन? बनाने वाला। हमने तो बनाया नहीं, तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक प्लांट चलते हैं, उसमें वस्तु चली जाए तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से सब कुछ बनता है। पेट में कोई चीज डालें तो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो बाहर घूम रहे हैं सूकर जैसे, उनके लिए मल भी मिलता है, खेतों के लिए खाद भी मिलती है। सिस्टम तो ऑटोमेटिक है ना। अभी विज्ञान ने कहा कि दूध मांसाहारी है। बोले क्यों? बोले शरीर के अंदर से आ रहा। तो गन्ने का रस वो क्या लोहाकारी है? वो लोहे से निकल के आ रहा है, स्टील से निकल के आ रहा है, तो क्या आप लोहा पी रहे हैं? नहीं। हमारे शरीर में जैसे हमारे मकान के अंदर लेटरिन है, बाथरूम है, किचन है, बेडरूम है ना, बैठक बनी है, ड्राइंग रूम है, ड्रेसिंग रूम, सब कुछ बना है, और उसी घर में से सारी आपकी पाइप की लाइन भी आ रही है। तो क्या पानी वो बाथरूम से आ रहा है? नहीं ना। तो फिर इसी प्रकार से हमारे सिस्टम में इतने कोष्ठ बने हुए हैं। जिस समय स्त्री जन्म देने के सम्मुख होती है, तो उसके उन शरीर के अंगों के अंदर ऑटोमेटिक बच्चे के भाग का दूध बनता है। क्यों बनता है? उसका कारण है क्योंकि दूध की अब प्रक्रिया दूसरे प्रकार की हो गई। पहले जो खून था वो वेस्टेज जा रहा था, अब जो खून है वो दूध के रूप में कन्वर्ट भी होके जा रहा है। लेकिन वही खून नहीं बना, उस दूध में जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट अब दूसरे रूप में चले गए। हड्डी में खून नहीं है, लेकिन हड्डी है तो उसी से पीप निकलती घाव बनने पे, उसमें खून नहीं है लेकिन मल तो है। ये बाल है, इसमें खून तो नहीं है लेकिन निकला तो शरीर से। ये न खून है इसमें, काट को देख लो। लेकिन अचिंत अनुपम सत्ता का कैसा विस्मरण, अचिंत अनुपम सत्ता का कैसा विस्मरण। वाह, चित्त चेतन चमत्कार आत्मा का यही दिखाई देता है। नाम है इसका न खून, लेकिन किंचित भी नहीं खून। ना खून ना खून ना खून ना खून, बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन पकड़ के निकाल देगा खून। क्यों? क्योंकि ये हमारे राग द्वेष की परिणति से आया है। अब समझ लें आप, हमारे राग द्वेष की। तो परमात्मा के अंदर किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। उसने तो सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। जब वो समत्व भाव में, जब उनको मारने के लिए आए देवता लोग, जब उपसर्ग वे ग्वाले ने उपसर्ग किए, जब मुनि अवस्था में उन्हें साधना की तो उनके सिर पर सिगड़ी रख दी गई और हिले भी नहीं, यूं बैठे रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें अपना संबंध, जो देहिक पंच तत्व से ये शरीर बना था, जल अग्नि पृथ्वी वायु वनस्पति, उनसे अपना संबंध विच्छेद कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण, अभी किसी ने यहाँ नारियल चढ़ाया था ना, ये रखा, ये नारियल देख रहे हैं। अब देखिए इसमें पानी भरा है, बहुत ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल ह्यूमन हेड, आदमी का शरीर है, सिर है पूरा का पूरा। इसमें एक मुंह दो आंख है इसके अंदर, है ना। कल दिखाएंगे खोल के इसको आपको। देखिए अब इसमें अगर मैं चोट करूंगा तो इसमें से पानी टपकेगा कि नहीं? पक्का 100%। झूठ हो तो भाई साहब आप अपने देख सकते हैं।
अगर आपने उंगली से तोड़ा तो उंगली से खून निकलेगा कि नहीं? पक्का है ना। अब मेरे पास दूसरा ये नारियल बज रहा है ना। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो पानी नहीं, इसको तोड़ा तो पानी क्यों निकला? क्योंकि इसके भीतर का गोला इसकी चमड़ी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? ये है ना चमड़ी माने देह, इससे जुड़ा। आप तोड़ के देखेंगे तो उसको चक्कू से निकालना पड़ेगा, पक्का। तो ये कच्चा है, श्रावक है, ग्रस्त है, इसके अंदर सारे गुण वही है, समझे ना। इसको जब मारेंगे तो मत फोड़ो मुझे, मत फोड़ो चिल्लाएगा, रोएगा। और ये मुनि है क्योंकि इसने अपने शरीर को, आत्मा को संलेखना संतारा से अलग कर रखा है। ये संलेखना है, ये संतारा है, और ये इसी के अंदर है। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो गोला अलग, शरीर अलग। तो संतारा की प्रक्रिया में जब मुनि कोई दीक्षा लेता तो संतारा तक जाने के लिए लेता है। आदमी धर्म करता है तो परमात्मा से मिलने के लिए करता है, समझ गए ना आप लोग। तो मैं इस शरीर को पृथक करना चाहता हूं इससे, खोल से। जब तक ये खोल से चिपका रहेगा तब तक दुख दर्द सहेगा, जन्म मरण करेगा, और जैसे ही इसको छोड़ देगा तो अब इसमें से कभी भी बोया नहीं जा सकता। ये संथारा में इस समय बिल्कुल समाधि के अंदर, इसको कितना भी चोट करो रोएगा नहीं, भागेगा नहीं, लेकिन ये शैतानी करेगा, है ना। तो क्योंकि इसका शरीर से संबंध है, कोई बात नहीं, इसका शरीर से संबंध है ना, और इसका नहीं है। तो ये है अंतर। तो वीतरागी भगवान जब बन गए तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आत्मा को पृथक कर लिया। तो राग द्वेष नहीं, कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो तो मुक्त हो गए। तो उन्हें अब इस खोल को बचाने की क्या जरूरत है? अगर आपने अपनी आंख में लेंस लगा लिया तो क्या चश्मे की डंडी लेके घूमोगी? क्यों भाई? अगर आंखों में ही लेंस लग गए तो क्या चश्मे की डंडी लेके घूमोगी? इसकी डंडी को संभाल के रखोगी? नहीं, क्योंकि हमने अपनी आंख को परफेक्ट कर लिया। आया? तो लोग को कभी किसी ने नहीं बनाया, कोई बनाने वाला परमात्मा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि परमात्मा शून्य से पैदा हुआ, जब पृथ्वी शून्य थी तो परमात्मा कैसे पैदा हुआ? फिर अगर आप कहते हैं कि परमात्मा निर्वाण को प्राप्त हो गया, तो परमात्मा में निर्वाण में ऐसा कौन सा अपराध किया कि दोबारा मां के पेट में आना पड़ा? फिर प्रश्न उठेंगे। इसलिए सृष्टि का सृजन परमात्मा के द्वारा नहीं है, सृष्टि स्वसंचालित है, स्वसंचालित है, इसलिए बनाने वाला कोई नहीं है। जब महावीर अपनी मां के आंसू को देख के नहीं रुकते तो फिर कैसे बनाएंगे पृथ्वी को? और फिर क्यों नालियां बनाएंगे, गड्ढे खोदेंगे, क्या क्या करेंगे? हमें समझ में नहीं आता। तुम तो एक काम में रो देते हो घर में। अगर आपको लेक्चरर बना दे तो कहीं पानी का गिलास लाना, भाई थक गए, वो बैठे हमारे लेक्चरर लोग, पूछ लो ना, तुरंत बोतल की, बिस्लरी की बोतल आती है। कभी सम्मेलन में, कभी सम्मेलन में बैठते हैं लोग और तुरंत बोलते बोतल देना भाई। वो तो पब्लिक को दिखाने को पी रहे, इतने नाजुक थोड़ी है कि जो उनको बार बार बोतल लग रही वहां पे है। हाँ, एक प्रश्न आपका था ना, क्या? कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्म के बंध क्षण प्रतिक्षण होते हैं? अगर कर्म के बंध क्षण प्रतिक्षण होते हैं तो उनके उदय भी क्षण प्रतिक्षण होते हैं कि समयांतर पर? बता रहा हूं। आपने एक बिल्डिंग पर, कर्म 148 प्रकार के हैं, लेकिन जितने प्रकार के भाव हैं उतने प्रकार के भी कर्म हैं। मूल में 8 हैं, 8 के 148 हैं, है ना। और इन कर्मों के 148 की गिनती करेंगे। जरा अपना भक्तांबर श्लोक आप पढ़ते हैं तो भक्तांबर श्लोक में पहले श्लोक ले लें तो प्रत्येक पंक्ति में 7, 14 और 7 बड़े अक्षर हैं। एक श्लोक में 56 अक्षर हैं। कितने हैं? 56। पूरे अक्षर की गिनती करें तो 2688 अक्षर हैं। गिनती करो, गिनती करो, कितने हो गए? काउंट करो। 2688 जोड़ो ना, इनको प्लस प्लस करो, 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हो गए। हाँ, 8 3 24।
नहीं, 2 6 8 8 8 कितने हो गए? 24 हो गए। पक्का है ना? नो डाउट, लॉक करूं? चलो पक्का। अब 24 हो गए। अब तीर्थंकर कितने हैं? काव्य कितने हैं? 48। काव्य कितने हैं? और कर्म कितने हैं? 148। तो एक आत्मा को सामने खड़ा करो, तो ये 48 कर्म को जानने का कौन? चेतना। तो लाओगे ना लेन में। अगर 2 बच्चे होंगे तो आप आपके सामने खड़े होंगे कि नहीं? आप भी होंगे। तो 148 हो गए। तो फिर 48 का आप क्यों लिखे? 48 का आप क्यों लिखे? इसलिए लिखे 24 अवतार हैं और 24 तीर्थंकर हैं। इसलिए उसमें उनका भी वर्णन आता है ना भक्तंबर में। अब ये हो गए अपने पास, अपने इनकी काउंटिंग कर ली। अब इन देखें तो उसमें 7 अक्षर छोटे और 7 अक्षर बड़े, तो 14 हो गए ना। अब 14 को गिनती करो तो पूरे मिलाकर के आपके 56, 14 चौको 56। अब इस युग में कुल गुण स्थान 7 होते हैं, 7 नहीं होते, बड़े वाले नहीं है। और कितने? तो 7 को मिथ्या दृष्टि में ले जाओ और 7 को सम्यक दृष्टि में ले जाओ। है ना? अब 7 और 7 को जोड़ दो, कितने होते हैं? 14। 14 और 4 और 1 5। परमेष्टि कितने होते हैं? फिर पाप कितने होते हैं? आप बता रहे हो। अब इनको आप अगर संख्या से जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपको पूरा मोक्ष मार्ग इसके अंदर से निकल आएगा, पूरे कर्म निकल आएंगे। अब 48 को हमने लिया और 8 और 4 कितने होते हैं? 12। और एक आत्मा कितने हो गई? 13। अब 13 और 1 कितने हो गए? नहीं, 13। अब 13 को 3 और 1 4। कसाई कितनी? क्रोध मान। गधी कितनी? विनय कितनी? 4। 5 भी है, अब 4 भी है। अब देखिए बढ़ गए नहीं चीजें। अब इनको हम हर प्रकार से घटाते चले, आपको अब भी मोक्ष मार्ग बन जाएगा। तो कर्म मूल में 8, वास्तव में कर्म अकेला अगर शुद्ध निश्चय नहीं से जाए तो कर्म खाली पुद्गल वर्ण है। आत्मा अकेला चेतन पिंड है। और जब व्याख्या करेंगे तो दर्शन ज्ञान स्वभावी है, और कहेंगे तो ज्ञान के विशेष कहेंगे तो 5 ज्ञान वाला भी है, और व्याख्या करते चले जाएंगे तो ज्ञान के बहुत सारे भेद होते चले जाएंगे। समझ गए ना? तो मूल में ज्ञान 8 कर्म 8 के प्रभेद करेंगे तो 148। समझ गए? अब इन कर्मों का बंध सिर्फ आयु कर्म को छोड़ के 7 कर्म निरंतर बंध को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आयु कर्म त्रिभाग में बंध को प्राप्त होता है। तो 7 कर्म का बंध निरंतर चलना। अब 7 कौन थे? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। उसमें आयु छोड़ देंगे, आयु छोड़ दो, वो त्रिभाग में बनेगा। इसलिए कहते हैं कि आयु बहुत दगाबाज है, धोखे में जाएगा। तो आप 24 घंटे सावधान रहना। अगर आयु अगर गलत क्रिया में आके बैठ गया तो आपकी जिंदगी भर की मेहनत चली जाएगी। वो पता नहीं चलता ना महाराज जी कब होता है। चलता है। एक मिनट, बहुत अच्छे प्रश्न है यार। आयु कर्म का बंध हो गया, इसके भी लक्षण हैं, और आप किस गति से आए हैं इसके भी लक्षण हैं, और किस गति में जा रहे हैं इसके भी लक्षण हैं। अगर आपकी नरक आयु का बंध है तो आप मुनियों की निंदा करेंगे, मुनियों को पाखंडी कहेंगे, उनके आहार भोजन को देने नहीं देंगे, लोगों को बहकाने की कोशिश करेंगे, है ना? ये नरक का बंध है। क्योंकि तुमने चारित्र का, सदाचार का, संयम का निषेध कर दिया है। जिसका नरक आयु का बंद हो जाए वो कभी धर्म की चर्चा पसंद नहीं करता, रुचि ही नहीं लेगा। आया समझ में? जैसे कोई आदमी बहुत बद्ध परिणामी है और अच्छे कर्म जिंदगी भर करता रहा है, तो उसका कर्म नरक में बंद हो सकता है उसका? हाँ, कैसे? ऐसा हो सकता है। 1 मिनट देखिए, हमने कहा ना परिणामों का खेल है। त्रिभाग के समय मैं कितना भी अच्छा काम कर रहा हूं, है ना, और कोई गलत काम करते समय ने पकड़ लिया तो मेरी इज्जत जाएगी कि नहीं? साधुओं की गई जैसे जेल में बंद हुए। तो
नहीं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो नरक आयु में तो कोई है ही नहीं अच्छे काम। नहीं तो सब कन्वर्ट पुण्य बदल जाएगा। जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी जायदाद भी पकड़ी जाएगी पुण्य कर्म पाप में नशा बदल जाएगा तुरंत, क्योंकि वो इतना प्रबल है कि वही लेके जाएगा। अगर मैंने जो आज तक इकट्ठा किया वो वास्तव में धर्म के लायक नहीं था, वो पापानुबंधी पुण्य था। फिर आपका प्रश्न उठेगा पापानुबंधी कौन? मैंने कहा ना, चर्चा जब साहित्य की छिड़ेगी तो बहुत गहरी हो जाएगी। पापानु पुण्य 4 प्रकार का है। पुण्यानुबंधी पुण्य एक, जो पुण्य पुण्य को लेके आए। पापानुबंधी पाप, जो पाप और पाप को लेके आए। जो पुण्यानुबंधी पाप, जो पुण्य को बांध करके ले आए। और पापानुबंधी पुण्य, जो पुण्य पाप को लेकर के आए। अब 4 क्लासिफिकेशंस हो गए। एक तो पुण्य पुण्य को लेके आने वाला, एक वो पुण्य जो पाप को लेके आना, ये 2 हो गए। तीसरा पाप पाप को लाने वाला, और वह पाप जो पुण्य को लाने वाला। अब कितनी क्वालिटी हो गई? अब ये 4 क्वालिटी हमारे सामने है ना। तो आपने अगर पापानुबंधी पुण्यानुबंधी पाप किया है तो वो क्या करेंगे कि आपकी संपदा अब गलत कामों में जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े धनपतियों की संपदाएं सब बियर वाइन विस्की उल्टे सीधे कामों में जाती है, या गवर्नमेंट लेके जाती है। क्यों? आपने वो जो पुण्य लाए गलत कामों से लाए। आप जैन तो हो गए और आपने कोई गलत दुकान खोल ली। जैसे अभी किसी व्यक्ति ने कह दिया कि जैन मुसलमानों का तो पाकिस्तान है और हिंदुओं का ये है और नेपालियों का ये है और अमेरिका ईसाइयों का ये। बोले जैन कहाँ जाएंगे अब? बोले अगर उनको मांस की दुकानें अच्छी लगती भारत छोड़ के चले जाएं। ये ऐसे लोग पापानुबंधी पाप करते हैं। आया गति ने कराया, क्योंकि उन्हें पाप में मजा आ रहा है। हाई कोर्ट कह रहा था हम तो खोलेंगे दुकान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी कितनी धर्म से तो उन्हें का लगाव है ही नहीं, उनका लगाव पाप से। अगर थोड़े धर्मात्मा होते तो ताली बजाते, कहते हमारी भारतीय संस्कृति में कितना अच्छा न्यायालय ने काम किया है, हे भगवान ईश्वर विराजमान हो गए यहाँ पर। तो ये भी हो सकता था, अनुमोदना भी कर सकते थे। तो ये कहता पाप के उदय में पाप करना एक बात, पुण्य के उदय में पुण्य करना 2 बात, पुण्य के उदय में पाप काम करना 3 बात, और पाप के उदय में पुण्य का काम करना 4 बात। ये लंबा विषय है। पुण्यानुबंधी सबसे बढ़िया, और पाप श्रेष्ठ वो होता है जो पुण्य को लेके आता है। पाप भी श्रेष्ठ है। कौन सा? हाँ, जो पुण्य को निमंत्रण देने जाए वो श्रेष्ठ है। है? अरे बहुत सीधा सा उदाहरण है। स्वीपर खड़ा था यहाँ पे, वो महाराज को बुला के ले जा। है? महाराज को बोला तो महाराज के दर्शन को गया, प्रणाम निर्मल हो गए। बोले यार क्या साधु है, उसने आशीर्वाद दिया, मैं ये काम छोड़ दूंगा। पुण्य कमाया ना। और जब भी निकलता महाराज तो प्रणाम करता है। हम लोग जंगलों से निकलते हैं तो आदिवासी भगवान मान के पूछता है। हमारे नेपाल में भगवान आया है, कमिश्नर आईजी डीआईजी सारे प्रवचन में बैठते थे। और आप जाएं तो कल किताब लेके जाना ही नेपाल यात्रा, आपको लगेगा। तो कुछ ऐसा नहीं, हमेशा दुख ही सुख की प्राप्ति ईश्वर के पास लेके जाता है, सुख नहीं ले जाता। एक बात पूछूं, जब व्यक्ति चढ़ाई पे चढ़ता है तब गाड़ी आवाज करती ना, वो ध्यान से चढ़ाता है ना। लेकिन जब उतरती गाड़ी न्यूट्रल में तो एक्सीडेंट तभी होता है। क्यों? सुविधाओं से बिगड़ता है आदमी, दुविधाओं से नहीं। दुविधाएं प्रतिकूलताएं आदमी को परमात्मा से, धर्म से, सत्कार्यों से जोड़ती हैं। और पुण्य की बहुलता व्यक्ति को घमंड से, मान से, ईगो से, अनैतिक कार्यों से जोड़ती हैं। इसलिए आप देखो बड़े बड़े सेठी लोग बड़े काम करते हैं, मजदूर कितना बड़ा काम करेगा पता ही ना, नहीं कर सकता। तो कहाँ चल रहे थे? संकलेश भाव से
समय हो गया। हे जिनवाणी माँ, हे सरस्वती माँ, हे श्रुत देवता, पठन पाठन में कोई भूल चूक हुई हो, मन भटका हो, पूछने में, सुनने में मान बीच में आया हो, हमें क्षमा करें।